भद्रकाली पीठ के पीठाधीश श्री अनुराग जी की तरफ से एक जनहित के विषय का सवाल आया। बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास डिग जाता है। क्या किया जाए कि उनका कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास पुनः जम जाए। तो आप ये पहले ये समझ लीजिए, आत्मविश्वास में क्या चीज़ें रहती हैं। आपकी आत्मा को जब तक ये विश्वास न हो जाए कि आपका शरीर इन चीज़ों को कर सकता है अच्छी तरीके से, तब तक आपकी आत्मा गवाही नहीं देती और वो अंदर से तर्क वितर्क करती रहती है कि तुम इसको करने तो जा रहे हो, लेकिन तुम कर भी पाओगे इसको? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो विचारधाराएं रहती हैं, एक कहती है हाँ, एक कहती है ना, और तब आपका विवेक ये तय करता है हाँ और ना के बीच में क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो ये आप समझिए कि क्यों आत्मा को आपके ऊपर अविश्वास है। उसका कारण ये है कि अगर कभी भी किसी चीज़ को आप कर रहे हैं, किसी एक तरीके से ही करना जानते हैं और उसके बीच में अवरोध आ गया, तब आप कैसे उसको दूसरे तरीके से करना जानते हैं, और दूसरे में अवरोध आ गया तो क्या तीसरे तरीके से करना जानते हैं? तो जितने भी तरीके से आप किसी कार्य को संपादित करने के विभिन्न तरीके जानते होंगे, आपका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और जिन चीज़ों को आप जितनी बार सिद्ध तरीके से कर चुके होंगे, तब भी आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। और आत्मविश्वास अगर बढ़ता है तो उसका एक तरीका ये हमेशा सर्वसिद्ध है कि उसको स्तर, एक एक स्तर पर धीरे 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 करके जमाया जाए। ऐसा न किया जाए कि एक स्तर पे अभी आप क्या पूरी तरीके से आप जम नहीं पाए, उसके ऊपर आपने दूसरा स्तर जमा दिया। नतीजा क्या होगा कि वो हिल जाएगा और आपका आत्मविश्वास डिग जाएगा। अक्सर ये होता है कि लोग एक ही तरीके से तैरना जानते हैं और जब पानी में चले जाते हैं गहरे में और किनारे आने का प्रयास करते हैं, वहाँ ऊंची कगार मिल गई, इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। अब अगला किनारा उनको आधा किलोमीटर दूर मिलना है, ये तो सोच के आए, तब तुम किनारे लग जाएंगे, डूब गए। आंखों देखी घटनाएं हैं तमाम सारे लोगों की। हम लोग नहाते थे गंगा जी किनारे, हम लोग का आत्मविश्वास डिग गया कि अरे ये कैसे हुआ, इतना तैरने वाला आदमी कैसे डूब गया। जब ज्ञानियों से सवाल किया तो उन्होंने कहा तैरेगा तो डूबेगा। और जब थक गया, उसने पहले से वैल्यूएशन नहीं की अपनी, और ये कि मैं अगर थक जाऊंगा तो क्या करूंगा, तो दूसरे तरीके से तैरना आना चाहिए, तीसरे तरीके से आना चाहिए। और अगर सब तरीके से थक गया तो क्या ज़रूरत है तैरने की? उसको वो तरीका आना चाहिए कि जिससे कि जल में शयन करके, लेट करके लोग दिन दिन भर तैरते रहते, निकल जाते हैं 10 किलोमीटर आगे। फिर हम लोगों ने बहुत प्रयास करके उसको सीखा, तब जाके ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम लोग भी सीख सकते हैं। उसके बाद भी उस्ताद जी ने कहा कि अगर तूफान आ गया तो क्या करोगे, तब तो ये तैराकी फेल हो गई। कहन अब तुमको अंडर वाटर वाला आना चाहिए कि पानी से 1 फुट नीचे रह के कैसे तैरोगे इसी प्रकार से। तो हमने कहा अरे ये तो सीखा नहीं। तो उन्होंने कहा जब तक ये सीखो तब तुमको और कॉन्फिडेंस आएगा। इस प्रकार से एक नई विद्याएं, जिन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसके बारे में और जानने का प्रयास, अपने को और अपडेट करते चले जाइए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने से ही कोई लाभ नहीं होगा, उसकी कोई उपयोगिता होनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो उपयोग हो करके परखा जाना चाहिए। तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज़ परखने योग्य है, लोगों को फ़ायदा देती है। अन्यथा बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया और सब साथ चला गया, न कहीं उसका प्रदर्शन हो पाया, न कहीं कुछ आप दिखा पाए,
तो क्या फ़ायदा ऐसे कॉन्फिडेंस से। ये भी एक विचार है, आजमा के देखिए।